Yo, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing good, happy, healthy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ओके, योर होल जर्नी टूवर्ड्स मैरिज या करियर, ठीक है. सो आपके पास दो पाइल है चूज़ करने को. आपके ज़ोडिएक साइंस हैं, सन साइंस. पाइल 1 में लिब्रा, जेमिना, एक्वारियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो. पाइल 2 में है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस. ठीक है जी. सो यू हैव टू चूज योर पाइल. और जिनको ट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, हमारे पास दो ब्यूटीफुल से हार्ट्स हैं. पाइल नंबर 1 पर्पल हार्ट, पाइल नंबर 2 इज़ ऑरेंज हार्ट. सो आप देख लें किस तरह से आपको चूज़ करना है, चाहे इंट्यूटिवली चाहे थ्रू ज़ोडिएक साइन. ठीक है. चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आई विल सी इन अ व्हाइल. हेलो लव, हेलो हेलो, वेलकम. पाइल नंबर 1. तो आज की जो रीडिंग है होने वाली है आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर. सही है. सो हम शुरू करेंगे आपके पास्ट से और देखेंगे कि पास्ट में आपकी दिस इज़ ऑल अबाउट योर लव रीडिंग. और योर पास्ट हैज़ बीन विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups, queen of cups, wow, ace of cups, wow. well pile number 1 पास्ट. तो आपका जो यू कैन से, मुझे यहाँ पर थोड़ा आपका बचपन का लग रहा है. ठीक है. आई कैन सी कि यहाँ पर आप अपने जो है पेरेंट्स के काफ़ी ज़्यादा रहे हो. लाइक काफ़ी उन्होंने आपको पैम्पर और केयर से रखा. ठीक है. जिसमें आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हुआ करती थी और लाइक बहुत सारा आपको प्यार, मोहब्बत, सब कुछ मिला है अपने घर से. आई कैन ऑल्सो सी कि विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब आप बिल्कुल क्वीन की तरह रहे हो. ठीक है. या फिर आई कैन सी कि अगर पेरेंट, कुछ लोगों की फैमिली कार्मिक होती है, तो अगर पेरेंट्स थे भी या आपकी कार्मिक, तो ये नहीं कि आपने खुद को हमेशा क्वीन की तरह समझा. ठीक है. तब अपने पास्ट में कि मैं क्वीन हूँ, मुझे क्वीन की तरह ट्रीट किया जाए. ठीक है. लेकिन यहाँ पर 90% लोगों के केस में यही है कि पास्ट में आप जो क्वीन की तरह ही रहे हो. यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ को देखा जाए, तो अगर उसमें आपके पास्ट को देखा जाए, तो इधर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में जो जहाँ तक ताल्लुक है आपके पास्ट का, हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस रही हों आपके पास्ट में. यहाँ तो आपने अवेल नहीं की, यहाँ अवेल की तो भी वो किसी तरह से छूट गई. लेकिन मतलब पास्ट इतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ में भी हॉरेबल नहीं है जितना आप सोच के परेशान हो, या उसको ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, या फिर आप यू सी हियर इतनी ज़्यादा आपके पास लविंग फैमिली है. लेकिन हो सकता है आपके किसी के साथ पास्ट में रहे हों झगड़े. ठीक है. या तो फैमिली में, फैमिली के अंदर झगड़े आपके पेरेंट्स की नहीं बनती थी, इस वजह से आपको मेंटल एंजाइटी का जो है शिकार होना पड़ा. या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अगर मतलब आप चाहते थे कि फैमिली जुड़ के रहे, लेकिन वो नहीं रहते थे. आपके मदर फादर की अपनी अलहदा से कोई झगड़ा था, उनका पर्सनल प्रॉब्लम था कोई. ठीक है. कोई इस तरह का लेकर के आपको एंजाइटी हो सकती है. लेकिन ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा डैमेज जो है अभी तक नहीं हुई भी यहाँ पर. वैसे ये जनरल रीडिंग है. ठीक है. दिस इज़ नॉट पर्सनल रीडिंग एट ऑल. तो इसको लेकर के हमें इतना इशू नहीं बना सकते हैं. ठीक है. इट कैन रेजोनेट एंड इट कैन नॉट एज वेल, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू. ओके. लेकिन कुछ फेजेस में आपको एंजाइटी भी
रही है, एंग्जाइटी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े स्पेशली, या हो सकता है आपका जो पार्टनर था उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े रहे हैं, और मतलब लड़ाई झगड़ा इन द सेंस कि हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, या वो आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रखता हो, मतलब जब दिल किया आ गया, जब दिल से किया चला गया। इस चीज़ ने आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन में काफ़ी डाला है, रखा है। ठीक है, सो व्हाटएवर, हम आगे चलेंगे प्रेजेंट की तरफ। व्हाट इज़ द प्रेजेंट जर्नी टू मैरिज, लव लाइफ। प्रेजेंट सिचुएशन में है आपके पास 9 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट सिचुएशन, lovers, 6 of swords, wheel of fortune। पाइल नंबर 1, आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना आपकी लव लाइफ या मैरिज को लेकर, आप ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, वो यहाँ पर ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ। मतलब पास्ट में आपके पास कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं थी, लेकिन अब प्रेजेंट में आई कैन ऑलरेडी सी विद द लवर्स एनर्जी, हो सकता है आपने अपने सोलमेट को देखा हुआ है। ठीक है, आपने अपने सोलमेट को देखा हुआ है। कुछ लोग तो आप उनको डेट भी कर चुके हुए हो, या फिर एटलीस्ट आप उनको मिल तो चुके हुए हो, ये तो पक्की बात है। यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट, काफ़ी, एंड ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है व्हील ऑफ फॉर्चून के उसमें। ठीक है, और ये डेस्टिनी का जोड़ है। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट में आपको लगता है कि 9 ऑफ वैंड्स के साथ यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे लगता है कि मतलब मेरी आगे नहीं चलेंगे या मेरे रास्ते बंद हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, डिवाइन आपको आगे निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ चलते रहे हैं वो यहाँ पर धरे के धरे ही रह जाएंगे। आपके प्रेजेंट आपके फ्यूचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू योर पास्ट। ठीक है, पास्ट में आप छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड है। आई थिंक प्रेजेंट में आप काफ़ी क्यूरियस हो अपने फ्यूचर को लेकर कि क्या होगा। ठीक है, हाँ, मैं जानती हूँ हर कोई क्यूरियस होता है, लेकिन आप थोड़े से ज़्यादा हो, या आप ओवर थिंकर टाइप हो। ज़्यादातर आप यही सोचते हो कि अब क्या होगा, या फिर हो सकता है आपकी जो क्यूरियोसिटी है, ये जो आपका एलिमेंट है आपकी पर्सनालिटी का या माइंड का, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये प्रेजेंट में भी आप अपने अंदर लगाते हो, नॉट रियली फॉर फ्यूचर ओनली बट विद द प्रेजेंट एज वेल। आप प्रेजेंट में भी आगे बढ़ना चाहते हो, आप प्रेजेंट में कुछ करना चाहते हो, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप अपने करियर में या स्टडी में काफ़ी अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी, और आप चाहते हो कि मतलब मैं कुछ कर जाऊं, अभी मेरे पास वक्त है, टाइम है, समय है। ठीक है, आप डेस्टिनी के बहुत बड़े बिलीवर हो, और 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज़ को बड़ी मुश्किल से पॉजिटिव और संभाल करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा शौक है, आपको पार्टीज़ में जाने का शौक है, आपको तैयार होने का शौक है, आपको अच्छी सी ज्वेलरी, अगर आप फीमेल हैं, कलरफुल कपड़े, जूते, और यानी कि एंजॉय करने का आपको इस तरह का शौक बहुत है। लेकिन हो सकता है आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए, या आपको ऐसे लगता है कि मेरा टाइम ना ज़ाया हो इन चीज़ों में, अगर मैं पढ़ गई या पढ़ गया। लड़का हो, अगर आप बॉय हो, तो आपको दोस्तों के साथ घूमने का बहुत शौक़ है, आपको जो वो मतलब जो भी वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं आपको भी करने का मन करता है। ठीक है, लेकिन आप स्टिल यू आर सम हाउ फोकस्ड ऑन योर करियर एज वेल। आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपको आपके प्रेजेंट को सेक्रीफाइस करना है आपके फ्यूचर के लिए, वेरी सेक्रीफाइसिंग। भाई आप तो बहुत ही यू नो हाउ टू सेक्रीफाइस, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा।
ग्रुप नंबर 1, ठीक है। यानी हाँ, अगर आपको आपके सोलमेट के बारे में पूछना है ना, मुझे ऐसे लगता है कि आपका पास्ट में कोई प्रपोजल आया था या आप किसी के साथ थे रिलेशनशिप में और यही पर्सन आपका सोलमेट है। हो सकता है आजकल भी रिसेंटली आपकी इनसे कोई बात हुई हो, ठीक है। प्लीज़ टेक बट रेजोनेट्स, क्योंकि सब की एनर्जीज डिफरेंट है, सबकी सिचुएशन यहाँ डिफरेंट है। लेट्स सी योर फ्यूचर जर्नी टू मैरिज। वेल आई कैन ऑल्सो सी कि आपका जो आपका पर्सन है प्रेजेंट में जो है एनर्जी मुझे दिख तो रही है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी कि आपकी जर्नी टू मैरिज में ये पर्सन आपको कैसे मिलेंगे। और थोड़े से हम फ्यूचर के कार्ड निकालें। योर जर्नी टू मैरिज, 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर कोई फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस है। हो सकता है आपकी हालात ठीक ना हो या उनके हालात ठीक ना हो, ठीक है। और अब ऐसा है कि हो सकता है इन्होंने कभी आपकी फाइनेंशियल हेल्प की हो, ओके। एंड नाइट ऑफ वैंड्स, ऑल्सो यू हैव इन द 9 ऑफ कप्स, सही है। दिस एनर्जी इज ऑल अबाउट, ये इंसान काफ़ी पैशनेट होगा, ठीक है। ये इंसान खुद भी काफ़ी गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट है और ये आपकी लाइफ में काफ़ी अबंडेंस लेकर के आएंगे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि एज इफ आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा इनसे मिलने के बाद। यूनिवर्स आपको एक लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म हीलिंग दे रहे हैं। आपने जो कुछ भी देखा है अपने पास्ट में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल्सो यू हैव इन 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। गाइस बहुत स्पेक्टिकल एनर्जी है। आई थिंक ये पर्सन आपको आपके जॉब से रिलेटेड जहाँ आप काम करते हो वहाँ पर मिल सकते हैं। इसके अलावा विद मैजिशियन एनर्जी तो हो सकते हैं आप मैनिफेस्ट करो इनको। तो जब आप मैनिफेस्ट इनको करोगे तो फिर तो ये आउट ऑफ ब्लू आएगा कहीं से ना, कहीं से भी सडनली, क्योंकि जो मैनिफेस्टेड चीज़ होती है ना उसके आने का कोई रास्ता नहीं हो, आपको पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आई है। ये निशानी है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई है या जो भी आपको, ठीक है। मतलब ये मैनिफेस्टेड चीज़ वहाँ से आती है, उस रिश्ते से आती है जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं होता, जहाँ पे आपका ख्याल भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ मैजिशियन एनर्जी ये बता रही है कि ही कैन कम फ्रॉम एनी वे, कहीं से भी आउट ऑफ सडन, जैसे एज इफ आप आज उनको जानते भी नहीं हो और कल ये आपके बिल्कुल ही बहुत करीबी बने हुए हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ। मुझे यहाँ पर कोई अपनी मदर के साथ जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है अपनी मदर के साथ कहीं पर जाओ, वहाँ पर भी हो सकता है सिचुएशन। वेल लेट्स सी योर फ्यूचर, let's see the career one or maybe some other energies. 10 of swords, fool, 6 of pentacles, also you have in death and knight of cups. खैर पाइल नंबर 1 आपके जो सिचुएशन है उस पर मुझे ऐसे लगता है कि कोई इंसान आपको आकर के एक न्यू लव प्रपोजल देगा, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ आपको कोई ना लव प्रपोजल देगा आपके फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन आप उस वक्त काफ़ी फ्री एनर्जी में हो गया आपके फ्यूचर में, ओके। पहले भी कल परसों की रीडिंग में भी आई थिंक एनर्जी आई थी। आई थिंक यू आर अगेन हेयर, ये जो भी है, ठीक है। आपकी एनर्जी में आप बिल्कुल ही फ्री हो गए जब आपके पर्सन आपको मिलेंगे या मतलब मिलने वाले होंगे उस सिचुएशन में, ओके। और आप फाइनेंशियली भी वेल ऑफ होगे।
ठीक है, आप अपने पास्ट को बिल्कुल छोड़ चुके होगे और उस वक्त ये पर्सन की, बिकॉज यहाँ पे यू सी डेथ कार्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, सेम एनर्जी है। पास्ट को बरी करके, पास्ट को ख़त्म करके, पास्ट मेमोरीज को, पास्ट हर्ट्स एंड कट्स एंड वोन्स को ख़त्म करके आप जब आगे बढ़ते हो, आप जब लाइफ में आगे जाते हो, दिस एनर्जी इज़ लाइक पास्ट एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ लाइक जो जब आप अपना सोलमेट मैनिफेस्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है तो आप कर लो, ठीक है, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। ठीक है, तो योर जर्नी टू मैरिज हम देख रहे हैं, कुछ और ऑरिकल से हेल्प ले लें। यूनियन ऑफ द हार्ट्स, यस, सोलमेट है, ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। ओके, दिस कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। इसका क्या मतलब? मतलब ये ऐसा कनेक्शन होगा कि आप उसको यू कांट एक्सप्लेन दैट कनेक्शन। ठीक है, ये मतलब ना तो आपको कोई मटीरियली इंटरेस्ट है इनमें, ठीक है, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन है, ना कोई यहाँ पे मटीरियलिज्म होगा, ना ये यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी इंटरेस्ट होगा किसी का भी एक दूसरे में, मतलब दूसरा वाला इंटरेस्ट, मतलब जो जिसे कहते हैं ना फ़ायदा उठा के छोड़ देने वाला, वो। ठीक है, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर चेंज। यस, ये इंसान हो सकता है डिफरेंट हो आपसे, ठीक है, तो आपकी लाइफ में इनके आने से आपको लगेगा कि आप, मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई है। ओके, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ी सी, यू नीड सम स्ट्रेंथ, राइट। लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। खैर, आपको पॉजिटिव रहना है, ये जो सिचुएशन हो रही है इसको भी आपने पॉजिटिवली ही देखना है, ठीक है। शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। आप को ना मेरे ख्याल में पास्ट फेलियर की वजह से ना लव पर से विश्वास उठ गया है, ठीक है, शायद आप लोगों पे आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि ठीक है, लोग गलत हो सकते हैं लेकिन लव का इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो आप अपना जो फोकस है उसको दोबारा से शिफ्ट करो, ठीक है, अपना हार्ट चक्रा खोलो। आई थिंक आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, बिकॉज आई एम ऑलरेडी सीइंग अ लॉट ऑफ ग्रीन्स, ठीक है। अपना हार्ट चक्रा खोलो, हार्ट चक्रा ब्लॉक है आपका, एंड लेट द लव एंटर। सही है, चूज लव, यू हैव यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। अगेन यहाँ पे लव की बात आ रही है कि आप को डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी फ्यूचर को खुद बनाते हो, यू क्रिएट योर ओन फ्यूचर, ठीक है, और आपके पास हमेशा से चॉइस होती है आप अपने फ्यूचर को कैसे बनाना है, ठीक है। तो बी लविंग, तो अपने आप के साथ एक तो सेल्फ लव शुरू करो, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में और अबंडेंस आ सके। स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करो, ठीक है, अपने अंदर को प्यार मोहब्बत की चीज़ें लेकर के आओ ताकि लव अट्रैक्ट हो। एंड लुक योर इनर स्ट्रेंथ, अपने आपको ना वीक मत समझा करो, या अपने आप को डिग्रेड मत समझा करो कि मैं डिज़र्व नहीं करती या करता, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, यहाँ पर आपको ये मैसेज है, जितना आपको लगता है ना आप उससे कहीं गुने ज़्यादा डिज़र्विंग हो, कहीं गुने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपको बस पता नहीं है, आपका प्रॉब्लम ये है, ठीक है गाइस। सो दिस वाज योर रीडिंग। सो मैं आपसे अब मिलूँगी आप मेरे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हेलो लव, हेलो पाइल नंबर 2, हम देखने वाले हैं आपके पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो हम पहले शुरुआत करेंगे आपके पास से, ठीक है। ओके, आपके पास है एस ऑफ कप्स, वर्ल्ड के पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, डेथ,
किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सवर्ड्स। वेल, ग्रुप नंबर 1, आपकी पास्ट की जहाँ तक मुझे एनर्जी लग रही है, आई थिंक आपकी सिचुएशन में कुछ इस तरह की एनर्जी है। एक तो यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस और जो जेमिनाई हैं उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर साइंस हैं, कैप्रिको सॉरी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, की एनर्जी है यहाँ। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है एज इफ स्पेशली स्कॉर्पियो एनर्जी। मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट में आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहे हैं किसी के साथ। यहाँ पर आई कैन सी यहाँ पर पेरेंटल काफ़ी प्रेशर रहा है आप पर, फैमिली प्रेशर काफ़ी रहा है। आप मतलब वो इंसान हो जो कि हमेशा से फैमिली के प्रेशर में रहे हो, जिस तरह से फैमिली बोलेगी उसी तरह से आप करते रहे हैं, ठीक है। और मतलब आपकी ख़ुद की जो भावनाएं, आपकी जो खुद की ख्वाहिशें या डिज़ायर्स थी, जो भी आप चाहते थे उस तरह से नहीं हो पाया, ठीक है। यू ऑलवेज गिवन, आपने हमेशा सरेंडर किया एट ऑफ सोर्ड्स अपनी फैमिली की ख्वाहिशात के आगे, व्हेरेवर दे वांटेड, ओके। लेकिन जिस उसने आपको लेकिन हमेशा मतलब यू वर नेवर सेटिस्फाइड, ठीक है। हाँ, आपकी फैमिली ने आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है, ठीक है, वर्ल्ड एनर्जी के साथ। आपको पैसा, आपको जो भी रहने की लग्जरीज चाहिए थी जो होती हैं उस एज में, ठीक है, आपको पास्ट में मतलब काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया है। आपको प्यार भी दिया गया है आपके फादर से, आपकी मदर से, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ लोगों के केस में आपके फादर या मदर में से एक काफ़ी स्ट्रिक्ट था, ठीक है, उससे आप काफ़ी डरते थे और लाइक आपने कभी उनसे खुल के कभी बात भी नहीं की, ठीक है। लेकिन आई थिंक वो आपको प्यार करते दिल में, लेकिन वो बस वैसे ही आपकी ना थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह के लिए स्ट्रिक्ट थे। आई कैन ऑल्सो से विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसे लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पेरेंट्स की काफ़ी क्वालिटीज़ आ चुकी हुई हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है। जैसे वो उन्होंने अपना जीवन गुजारा है, आप भी उसी तरह के, आपको ऐसे लगता है कि हो जाओगे उनके प्रेशर में रह के। हाँ, थोड़ा मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक थिंग्स वर्ड टू वर्ड। लेकिन किसी के लिए है जिसने कार्मिक फैमिली को फेस किया है, आपको ऐसे लगता है कि अब वो सिचुएशन आपके साथ भी होगी और लाइक वो सारी ज़िंदगी जिस तरह वो लोग लड़ते रहे हैं या प्रॉब्लम्स के उनकी लाइफ में रही हैं, मेरी लाइफ में भी रहेंगी। एनीवेज, कुछ आपके माइंड में काफ़ी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या आपने बहरहाल कुछ देखा है अपने बचपन में ऐसा डिस्टर्ब्ड सिचुएशन जिसने आपको काफ़ी परेशान रखा है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आपका जो लवर था, पास्ट लवर, उसने आपको काफ़ी टेंशन दे के रखी, आपके पास्ट पार्टनर ने। उसका ना पता कैसा बिहेव था ऑन एंड ऑफ, लाइक एक वक्त तो वो बहुत अच्छा बना हुआ है, आपको सब कुछ देने को तैयार है, आपके ऊपर फिदा हुआ है, सब कुछ आप ही हो, वो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया के आगे आप ही हो, बस इस तरह की बातें। और दूसरे लम्हे आपको पता लगा कि ओ ये तो मेरे को चीट कर रहा है, ये तो मुझे कुछ नहीं समझता, मुझे छोड़ गया। फिर वो वापस आ जाता था, फिर वही कस्में, वादे, माफियाँ, ठीक है, और फिर वही हरकतें, और फिर सब प्यार जताकर फिर चले जाना। कुछ इस तरह का कोई है जेनी टॉर्चर, दिस इज रियल मेंटल टॉर्चर, ठीक है। तो खैर, एनीवेज, आपने काफ़ी सेल्फ विक्टिमाइजेशन किया हुआ यहाँ तो आपके फैमिली की तरफ से एनर्जी है, या आपने आपके पास पार्टनर की तरफ से बहरहाल आपको काफ़ी ज़हनी दबाव जो है उसका सामना करना पड़ा है पास्ट में। एनीवेज, जो भी सिचुएशन है, आप जो हो स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, भरोसा है आप पे। एनीवेज, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज देखते हैं क्या है यहाँ।
आपके प्रेजेंट में है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ swords एंड 8 ऑफ वैंड्स। वेल, प्रेजेंट एनर्जीज आपकी बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप काफ़ी हद तक मैच्योर हो, मतलब बदला है आपने, अपनी बदली है अपनी एनर्जी। मुझे ऐसे लगता है एक तो आपने सेल्फ लव शुरू किया है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं ऐसे मानती हूँ कि माइंड लेवल पर आप अभी भी इमेच्योर हो, इतने मैच्योर नहीं हो, लेकिन स्टिल आई कैन सी कि विद दिस एनर्जी आपने कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर लिया है, 2 ऑफ कप्स, ठीक है। आप स्पिरिचुअल टीचिंग्स की तरफ ज़्यादा हो, अब आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो, ठीक है, लेकिन समहाउ आपका अभी भी दिल चाहता है कि मतलब कुछ बचपन की बातें, या लाइक आपको ऐसे लगता है कि मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया गया बचपन में, ठीक है, आपको ऐसे लगा कि मतलब मैं इतने ज़्यादा मुझे उतना प्यार नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था, बट स्टिल आई कैन सी जो भी है, लेकिन आप प्रेजेंट में सेल्फ लव करके अपने उस लव को जो आपसे छीन गया था, ठीक है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आप वो प्यार, वो केयर, वो आप अपने फ्यूचर स्पाउस में ढूंढते हो। आप ऐसा कर रहे हो कि यू वांट कि वो आकर के मुझे संभाले, वो आकर के मुझे वो मेरा जो है छीना हुआ प्यार दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ, ठीक है। तो एनीवेज ये सब सारी मैं आपको बताऊँ, सारी जिम्मेदारी उन पर लगाना ठीक नहीं है। पहले आप खुद पे सेल्फ लव करो, ठीक है, खुद को तो पहले मोहब्बत दे लो, वो तो दे लेंगे, लेकिन आप जब तक खुद को नहीं मोहब्बत दोगे कोई भी आपको प्यार नहीं देगा, चाहे वो स्पाउस है, चाहे वो आपकी फैमिली है या जो भी, ठीक है। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलरेडी इन्वेस्टिंग ऑन देमसेल्व्स, अपने करियर पर या खुद की सेल्फ डेवलपमेंट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं आप, ठीक है। मुझे ऐसे भी लग रहा है विद दिस एनर्जी के मतलब आपकी जो प्रेजेंट है, आपको काफ़ी ज़्यादा आप होपफुल हो कि मुझे प्रेजेंट में फ्यूचर में एक सोलमेट भी मिलेगा, और मुझे जो मैं करियर, मेरा ड्रीम करियर है वो भी मिलेगा, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ऐसे लगता है कि प्रेजेंट में जो यूनिवर्स ने आपके लिए एनर्जीज रखी हुई है ना, ग्रुप नंबर 2, इसमें अब चीज़ें जल्दी जल्दी, यू सी 8 ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट व्हेन डिलेज आर ओवर, व्हेन फेलियर्स आर एंडिंग, ठीक है। तो आपको अगर प्रेजेंट में या पास्ट में फेलियर्स या डिले का सामना करना पड़ा है, डेफिनेटली इट इज़ द टाइम, ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी में तेज़ी और फास्टनेस, मतलब हर चीज़ जल्दी जल्दी हो, उसको भी आपने मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपकी जो जर्नी टू मैरिज है उसमें क्या सिचुएशन रहने वाली है, हम और इसमें देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको कैसे मिलेंगे। पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, मैन, वही सेम एनर्जी, आपके पार्टनर आपको कैसे मिलेंगे। लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी गाइस, एक तो आप अपने करियर पे फुल ध्यान दो, ठीक है, आप अपने करियर पर फुल ध्यान दो। आपके फैमिली का कोई ना कोई संबंध हो सकता है आपके पार्टनर से, आपके फ्यूचर स्पाउस से, ओके, मे बी योर फैमिली ऑलरेडी नोज दैम, आपकी फैमिली को पता है उनका। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है विद द टेम्परेंस, ठीक है, जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होगे, जब आप हैंगमैन सिचुएशन, मतलब जब आप नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी ढूंढोगे। आई नो आई एम यूजिंग वेरी हार्ड वर्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, कि नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना
कोई आसान काम थोड़ी है, ठीक है। लेकिन जब आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि ये आप खुद के लिए करोगे ना, आपको पता है कि नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव सिचुएशन मेरा क्या हाल करेगी, मेरा क्या, मेरी वाइब्रेशन को बना जाएगी, ठीक है। जब तब आप अपने लिए खुद के लिए सैक्रिफाइस करोगे और आप उसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ करके पॉजिटिव हो जाओगे और बैलेंस्ड रहोगे, ठीक है। अपना स्पेशली इमोशनल स्टेट को बैलेंस रहोगे, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स आपकी इमोशनल स्टेट बैलेंस तो होती है, लेकिन फिर कोई ना कोई अंदर आकर के टांग अड़ा जाता है, कोई ना कोई आपको आकर के बुरा भला कह जाता है या कुछ ऐसा आपको पिंचिंग वर्ड्स यूज़ कर जाता है, जो कि फिर आप उसको फिर ले करके सोचते रहते हो और फिर वो एनर्जीज ख़राब, ठीक है। एनीवेज, आप जब इस सब चीज़ों पे ओवरकम करके बैलेंस हो जाओगे, आपको जब कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब ये पर्सन डेफिनेटली आएंगे। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, उस समय की निशानी ये भी होगी कि उस वक्त आप कमा रहे होगे, आई मीन अर्निंग, आप जॉब पर होगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है जिधर आप जॉब कर रहे हो या काम कर रहे हो वहाँ पर ये इंसान आपको मिले या आपको पहली दफ़ा से देखें, ठीक है। एनीवेज, ग्रुप 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज हैं कि आपको आपका वो बैलेंस रखना है, एनर्जीज, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं सिचुएशन। ओके, दिस इज़ द लवर्स एनर्जी। फ्यूचर में आपके क्या है? लवर्स, व्हील ऑफ द फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, फ्यूचर, नाइट ऑफ वेंस। वेल, आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट पर्सन है एक। दूसरी बात है कि ये इंसान बहुत सारी लक लेकर के आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और यू सी इस लवर्स एनर्जी इज़ ऑल अबाउट प्योर ट्रू लव, जो सोल टू सोल कनेक्शन है। ये आपका ना सिर्फ सोलमेट है, बल्कि कुछ लोगों के केस में दिस इज़ बेसिकली ट्विन फ्लेम, योर अदर हाफ, योर मिरर सोल, ओके। बिल्कुल आप दोनों की मैंटेलिटीज़ मिलती हुई होगी, जैसे आप होगे बिल्कुल वैसे ही वो होंगे। समटाइम्स आपको ऐसे लगेगा दिस इज़ माई मेल या फीमेल वर्जन, जो भी आपका आपकी जेंडर है उससे जो भी अपोजिट है, आपको लगेगा ये तो मेरा वही है, मेरा बिल्कुल ये मिरर है, मेरा बिल्कुल ये मेरी छवि है, मेरा बिल्कुल अक्स है, मेरा साया है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ मुझे ऐसे लग रही है। दूसरी बात है कि विद द फील ऑफ फॉर्चून ये इंसान काफ़ी लकी रहेगा। दूसरी बात है कि 6 ऑफ कप्स, ये इस इंसान की निशानी है, पर्सन काफ़ी जेनरस है देने में, आपसे आपको चीज़ें आपको प्रोवाइड करने में, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड, हो सकता है ये पर्सन किसी दूसरी कंट्री या सिटी में रहता हो, ठीक है। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि ये पर्सन आपका पास्ट लवर हो जो आपको पीछे छोड़ गया था, या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया था किसी XYZ रीज़न की वजह से। पेरेंटल प्रेशर बहुत है ग्रुप 2, हो सकता है पेरेंट्स या फैमिली की रीज़न थी आप दोनों के सेपरेट होने की, लेकिन जो यूनिवर्स एंड डेस्टिनी में लिखा है व्हील ऑफ फॉर्चून, वो होके रहेगा, चाहे फैमिली जो चाहे आप जो चाहो, क्योंकि फाइनल डिसीजन तो ऊपर से आना है ना। हम जो मर्जी कहते बोलते सुनते चाहते रहे, ऐसा ही है ना। सो खैर, नाइट ऑफ वैंस, ये पर्सन आपसे एज में थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन ना भी छोटा हुआ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि एज ए फॉर्म ये बहुत पैशनेट है अपने गोल और करियर को लेकर के। इनकी फेवरेट कलर रेड हो सकती है, रेड ब्राउन। इनको बूट्स पहनने का शौक़ हो सकता है, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी कि ये पर्सन ट्रैवलिंग लवर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग के 2 कार्ड्स हैं, काफ़ी ट्रैवल करता भी रहता है ये पर्सन। इसके अलावा इनको ग्रीन कलर पसंद है, और हो सकता है इनको पेट्स से कोई लगाव हो, कोई मतलब कैट्स या डॉग्स इस तरह, ठीक है। मून लवर होगा ये पर्सन, चांद उनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। या नेचुरल ब्यूटी लाइक माउंटेन्स, ग्रीनरी,
ऐसी चीज़ें इनको पसंद हैं। इनको फॉल सीज़न बहुत पसंद होगा, मतलब जिसमें पतझड़ का मौसम, ऑटम। और ये वो है नेचर को ना अप्रिशिएट करने वाला। आप कभी देखना कि जो भी नेचुरल ब्यूटी है उस पर हो सकता है ये पर्सन थोड़ा पोइट्री वगैरह भी करता हो या राइटर हो। इसने काफ़ी नेचुरल ब्यूटी पे चीज़ें लिखी हों, या ये नेचर को या यू नो सोशल हालात जो होते हैं ना उनको लेकर के थोड़ा सेंसिटिव हो ये पर्सन। जैसे अगर किसी के साथ बुरा हो रहा है, कोई सफ़र कर रहा है, तो ये इंसान बहुत सेंसिटिव होगा उसके लिए, उसकी कैसे हेल्प की जाए, उसको कैसे हील किया जाए, उस तरफ ये इंसान है। इसकी हाइट नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन अगर ये फीमेल है तो ये आपसे हाइट में थोड़ा हाइट डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा, या आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है अगर आप लड़के हो तो, ठीक है। उनकी नॉर्मल है तो ऑब्वियसली फिर भी डिफरेंस आएगा। लेकिन यहाँ इस कपल में हाइट डिफरेंस है अच्छा खासा। लड़का जो है इज़ वेरी टॉल एंड गर्ल इज़ लाइक मीडियम हाइट और कैन बी अ बिट शॉर्ट। सो हम ऑरिकल से हेल्प ले लें एंड सी व्हाट इज़ दी सिचुएशन। पर्पल कलर मैं तो देख रही हूँ किसी के साथ तो होता हो रेजोनेट, पर्पल कलर एंड ग्रीन कलर। ओके गाइस, काफ़ी हद तक ये जो पर्सन है लविंग है, ठीक है, और ये थोड़ा सा अटेंशन मांगेगा आपसे, ठीक है, अटेंशन और अफेक्शन का डिमांडिंग होगा ये पर्सन, ठीक है। तो दूसरी बात है कि पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। पेशेंट है ये पर्सन, इसकी नेचर में ये जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। और अगर आपने इनके साथ पहले डील किया हुआ है तो आपने इनकी नेचर में चीज़ देखी होगी कि इंसान जल्दी नहीं डालता, काफ़ी सब्र करते हैं ये, ठीक है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। इसकी एक और निशानी होगी, ये इंसान हमेशा आपको ना पॉजिटिविटी की तरफ ना मोटिवेट करता होगा, ठीक है। ये इंसान कभी भी आपके अंदर कीड़ा नहीं निकालता होगा कि भाई तुम में ये कमी है, तुम में वो कमी है। आप कभी नोट करना, हमेशा ये इंसान आपको आपके अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें उसको हाईलाइट करके आपको बताता होगा कि तुम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप काइंड हो, ठीक है, तो इंसान हमेशा देखता आपको बताता होगा कि आप बहुत काइंड हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, बजाय इसके कि आपको हर टाइम आप में कीड़े निकाले, तुम में ये नहीं है, तुमने मुझे वो नहीं ला के दिया, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, ठीक है, बराबर। सो ओके, हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। वेल, यूनिवर्स में बहुत कुछ हो रहा है आप दोनों को मिलाने के लिए। यूनिवर्स इज़ वर्किंग, ओके। गॉड डिवाइन पावर आपके साथ है आप दोनों के, और अगर आप दोनों की मोहब्बत सच्ची हुई तो डेफिनेटली गॉड विल हेल्प, गॉड विल इंटरवीन इन दिस होल सिचुएशन, ओके। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, एवरीथिंग हैज़ इट्स गिफ्ट। जो हुआ है ना आप दोनों के बीच में, आपको पता होगा बेहतर, या अगर आप अभी तक देर तक सिंगल हो, आपके लव लाइफ में जो भी हुआ है इसमें आपके लिए ब्लेसिंग थी, हिडन ब्लेसिंग थी, ठीक है, और आपके लिए मिरेकल होने वाला है, मिरेकल इज कमिंग, ओके। demonstrate love, find out what is important to you, and act on it। खैर, आपको थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 2, इन लव सिचुएशन, ओके। बी अ बिट एक्सप्रेसिव। अगर आप किसी को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड मेक द फर्स्ट मूव, क्योंकि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन का है, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, मे बी दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर दैट। लेकिन सब ने नहीं पहुँच जाना, वेट, सब ने नहीं पहुँच जाना, ठीक है। इफ़ योर पर्सन इज़ कार्मिक,
ठीक है, आपको बेहतर पता है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जिनका मतलब प्रोसेस कॉन्टीन्यूटी में है और आपको पता है कि आपका सोलमेट है। ठीक है, कार्मिक को जाके आपने एक्सप्रेस किया ना लव का, तो आगे से ऐसी बेइज्जती करेगा कि आप रोते हो जाओगे अपने ठीक है, तो आपकी एनर्जी सारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी, फिर आप आके मुझे कहोगे ये क्या हो गया। ठीक है, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। relationships learned, it takes time to recognize the need for the change। खैर आपके साथ जो भी हुआ है या आपके साथ आपकी मेंटालिटी आपके माइंडसेट के ख़िलाफ़ था, ठीक था, जो भी था, लेकिन आप इस चेंज को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। ठीक है, यूनियन ऑफ द हार्ट्स, ये सोल टू सोल कनेक्शन है। ठीक है, और दिस कनेक्शन इज़ लिटरली बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपको कभी कभी खुद भी समझ नहीं आती कि यार ये कनेक्शन क्या है। व्हाट इज़ दिस कनेक्शन? बेसिकली इट इज़ दिस टाइम कनेक्शन, इट इज़ लिटरली सोल टू सोल कनेक्शन, राइट। यहाँ आगे चलेंगे, फॉरगिवनेस नथिंग इज़ गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स। पास्ट में जो हुआ है उस डिसअपॉइंटमेंट्स वगैरह, ठीक है, उसको होल्ड बैक कर करके आप जो उसको सोच सोच के अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो। ठीक है, यहाँ फॉरगिवनेस का कार्ड है। यहाँ पर किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी दूसरे पर्सन को, या अगर आपको फॉरगिवनेस चाहिए उनसे, तो गो अहेड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, जस्ट से सॉरी एंड दैट्स इट। आई थिंक दिस पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड विल फॉरगिव यू। यहाँ पर बोथ साइड्स सॉरी करने का, जज्बात का इजहार करने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट लव भी था। ठीक है, तो आई थिंक आप दोनों ही चुप चुप हो, और इस चुप्पी में जो है जीत जाएगी जुदाई। और आई थिंक जो एनर्जी आपके पास आती है यूनिवर्स की तरफ से, ग्रैब इट। ओके, उस एनर्जी को जाने मत दिया करें, क्योंकि एनर्जी पे चली जाती है एंड देन अगेन फिर आप लोगों को होश आती है, और देन यू गाइज आर लाइक अब क्या करूँ। ठीक है, सो या ये थी आपकी जो है रीडिंग। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा एंड जस्ट डोंट टेक पैनिक। ओके, ज़्यादा पैनिक नहीं होना, जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। टेक केयर एंड बाय।